नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भारत चीन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर से। लद्दाख में 29-30 अगस्त की आधी रात को भारतीय सेना ने चीन की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। भारतीय जवानों ने पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में मौजूद अहम चोटी ब्लैक टॉप पर कब्जा करने की नीयत से आए चीनी फौज को खदेड़ दिया। भारतीय सेना के हाल ही में तैनात स्पेशल ऑपरेशन बटालियन ने न सिर्फ चीनी सैनिकों को वहां से भगाया, बल्कि इस पूरी चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। ये पैंगोंग झील के करीब ठाकुंग इलाके में स्थित है, जो रणनीतिक लिहाज से काफी अहम मानी जाती है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पैंगोंग झील की वही ये इलाका है जहां पर स्पेशल ऑपरेशन बटालियन ने चीन के सैनिकों को जो घुसपैठ कर रहे थे उन्हें पीछे खदेड़ दिया। और लद्दाख में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उस पर ताजा अपडेट देने के लिए लद्दाख में मेरे सहयोगी आसिफ सुहाफ मौजूद हैं। दिल्ली में मनीष हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। साथ ही हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। लेफ्टिनेंट जनरल SVP सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आसिफ, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह की कामयाबी भारतीय सेना को मिली है, लेकिन चीन ने जो दुस्साहस दिखाया उसे नाकामयाब किया गया। क्या कुछ जानकारी वहां से मिल रही है? कितनी बड़ी कोशिश थी ये उनकी जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम किया? आसिफ जी बिल्कुल, काफी बड़ी अहम यहाँ पर रणनीति रही सेना की, और काफी बड़ी अहम उपलब्धता भी इसको कह सकते हैं, कामयाबी। क्योंकि यहाँ जो चीनी सेना की लगातार साजिशें हो रही थी, इसके बारे में लगातार जो भारतीय सेना की मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग हो या दूसरी खुफिया एजेंसीज हो, वो भारतीय सेना को लगातार इस तरह की रिपोर्ट्स दे रही थी कि यहाँ पर जो है चीनी सेना की तरफ से ये साजिशें की जा रही है कि वो कहीं और भी फिंगर 4 के अलावा फ्रंट खोलने की फिराक में है। लेकिन इससे पहले कि वो दक्षिणी पैंगोंग झील के पास यहाँ सदर्न बैंक पर अपनी साजिश को अंजाम देने में कामयाब होते हैं, उससे पहले ही भारतीय सेना ने उनकी जो ये चाल है वो बांप ली। और जैसे ही चीनी सेना ने वहां पर ये हिमाकत करने की कोशिश की, तो तुरंत सेना यहाँ पर कार्रवाई में आई। जो सेना की स्पेशल टीम है वो वहां पर पहुंची और उन्होंने न केवल यहाँ से पीपल्स लिबरेशन आर्मी को खदेड़ दिया, बल्कि इस महत्वपूर्ण सदर्न बैंक के पूरे इलाके में जो फिंगर 8 के आसपास यहाँ पर स्थित है, वहां कब्जा भी जमा लिया। और काफी स्ट्रेटेजिकल पोजीशन यहाँ पर सेना के लिए मानी जा रही है, जो अब यहाँ सेना के कंट्रोल में है। और वहां से जो है आसिफ ये भी जानना चाहेंगे, 29-30 की रात को क्या हुआ था, किस तरह से घुसपैठ की कोशिश की गई थी, और क्या दोनों ही सेनाओं के बीच हम बात करें तो क्या गलवान जैसी स्थिति बनी थी, हिंसक स्थिति बनी थी? कैसे स्थिति को नियंत्रण में किया भारतीय सैनिकों ने? देखिए, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार यहाँ इस सदर्न बैंक के इलाके में ब्लैक टॉप जो यहाँ। और हम आसिफ के पास वापस चलेंगे। मनीष यहाँ दिल्ली से मौजूद हैं। मनीष, सभी स्थितियों से जो भी इस वक्त पैंगोंग की जो इनपुट्स आए हैं उससे दिल्ली में मंत्रालय को, साथ ही उच्च अधिकारियों को उससे वाकिफ कराया गया है? क्या वहाँ से कमांडर्स आए हैं पूरी स्थिति की जानकारी देने के लिए? दिल्ली से क्या जानकारी मनीष? देखिए अभिलाषा, लगातार सरकार की, रक्षा मंत्रालय की हालात पे नज़र बनी हुई है। आपको बता दें, कल जो ब्रिगेडियर लेवल की टॉक्स हुई थी वो आज एक बार फिर से कंटिन्यू होगी। जो सूत्र बता रहे हैं हमें, सेना के टाइमिंग नहीं कंफर्म किया गया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ब्रिगेडियर लेवल टॉक्स आज भी जारी रहेगा, शांति स्थापित करने के लिए, LAC पर बातचीत के जरिए मसलों को सुलझाने के लिए। लेकिन एक बात तो तय है, जैसा कि सुहाब बता रहे थे, भारतीय सेना को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। 29-30 की आधी रात को जैसे ही ये भनक लगी कि ब्लैक पोस्ट जो है, जो कि रणनीतिक तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस चोटी पे जो काबिज होता अभिलाषा, वो भारत के तमाम जो पोस्ट हैं LAC के पास उस चुशूल एरिया में, उस पे निगरानी रखने में चीन को कामयाबी मिलती। लेकिन जैसे ही भारत को ये जानकारी मिली, सेना के खुफिया विभाग को ये जानकारी मिली
बिल्कुल, और कितनी बड़ी हिमाकत थी ये हम बता दें आपको ब्रेकिंग न्यूज में कि 29-30 अगस्त की रात जो झड़प हुई है उसमें करीब 500 के करीब पीएलए के सैनिक थे। चुशूल सेक्टर में ब्लैक टॉप पर ये साजिश थी उनकी उसे कब्जे में लेने की, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम किया, उन्हें पीछे खदेड़ा। सेना ने चीन के नापाक मंसूबों को नाकाम किया। 500 के करीब सैनिक वहां से घुसपैठ करने की फिराक में थे। अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी साजिश के फेर में थे चीनी सैनिक। और चुशूल सेक्टर का ये जो ब्लैक टॉप है, जैसे कि मेरे दोनों सहयोगी बता रहे हैं, रणनीतिक स्तर पे बहुत ही अहम है। 500 के करीब मनीष सैनिक थे। जाहिर तौर पर दिल्ली में जो जानकारी दी जाएगी वो बहुत अहम होगी कि यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी प्लान होती है। इस पर मैं आपसे जानकारी चाहूंगी। आसिफ से इस पर हम अपडेट ले लेते हैं। आसिफ, 500 के करीब चीनी सैनिक घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और चीन का उस पर यह रिएक्शन कि भारत ने यथास्थिति बनाए रखने में भारत नाकाम रहा है और उनके तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था। आसिफ, देखिए, जो चीन की तरफ से लगातार फिंगर 4 एरिया में वहां पे वो हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लगातार बातचीतें हो रही थी, लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत के बाद भी वो वहां से नहीं हटे। तो उसी दौरान यहाँ खुफिया एजेंसीज द्वारा ये इनपुट आना शुरू हो गए थे और 29-30 की रात को यहाँ पर जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि 400 से 500 के करीब पीएलए के वहां सैनिक पहुंचे और वो कोशिश कर रहे थे ब्लैक टॉप पर वहां पर कब्जा करने की। लेकिन ठीक उसी समय जो स्पेशल फोर्सेस सेना के थे वो एक्शन में आए और उन्होंने वहां पर खदेड़ा। और सूत्र की माने तो इस दौरान यहाँ पर झड़प भी हुई है। हालांकि औपचारिक रूप से इसको लेकर कंफर्मेशन नहीं दी जा रही है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि यहाँ हिंसक झड़प हुई है और इस दौरान न केवल जो पीएलए चीनी सेना है उन्हें नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि सूत्रों की माने तो कुछ यहाँ पर कैदी भी बना लिए गए हैं पीएलए के, जो हमें टॉप सोर्सेज से जानकारी मिली है। हालांकि औपचारिक रूप से इसको लेकर कोई भी जानकारी अभी भी सामने नहीं दी जा रही है, लेकिन इतना जरूर है कि क्लैश के बाद यहाँ सेना ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया और सेना ने जो ऑपरेशन क्विड प्रो है यानी टिट फॉर टैट वो भी शुरुआत कर दी इस इलाके में, ताकि जो स्ट्रेटेजिकल पोजीशन इस इलाके की है वो अब सेना के पास रहे, मजबूती उनकी पूरे इलाके में रहे, मजबूती बनी रहे। चीन के इस हिमाकत के बाद आसिफ, बहुत ही अहम जानकारी आपने दी कि सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि कुछ सैनिकों को भारत ने बंदी भी बना लिया है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर जब 500 सैनिक घुसपैठ कर रहे थे तो उसमें जरूर इन्हें पीछे खदेड़ने में भारत ने कामयाबी जो हासिल की उसमें ये हुआ होगा कि कुछ सैनिकों को भारत के सैनिकों ने अपने कब्जे में लिया होगा। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़े हुए हैं, गुरमीत सिंह जी, एसवीपी सिंह और दानवीर सिंह जी। दानवीर सिंह जी, पहले आपके पास आना चाहूंगी। आपकी पोस्टिंग भी इस इलाके में क्योंकि रही है, आप बेहतर तरीके से जो ज्योग्राफिकल चैलेंजेस हैं यहाँ के उसे बेहतर समझते हैं। लेकिन ये जितने भी फिंगर्स हैं जिसे लेकर टसल है इस वक्त भारत और चीन के बीच में, कैसे हम इसे देखें? इस कामयाबी को देखने के बाद भी आगे हमें और स्ट्रैटेजिकली क्या करने की जरूरत है? दानवीर सिंह जी। देखिए, अभी तक चाइना जो था वो नॉर्दर्न बैंक के ऊपर सक्रिय था। उसने फिंगर 4 के इलाके पर अपना कब्जा बनाया हुआ था, ट्रांसग्रेशन किया हुआ था और पीछे मुड़ने को तैयार नहीं था। और साथ ही साथ जो हमारा जो सदर्न बैंक है जहां पे हमारी ये थाकुंग पोस्ट की आप जिक्र कर रहे हैं, ये बेसिकली एक स्पर की जटिंग है सदर्न बैंक की तरफ। लेकिन जो मुख्य जो पहाड़ है, ब्लैक टॉप हो गया या स्पेंगूर वैली को ओवरलुक करती हुई जो दक्षिणी पहाड़ी है वो हो गई, तो वो ज्यादा डोमिनेटिंग हाइट थी। तो मेरे ख्याल से जो जानकारी है, जो मेरी जो इंफॉर्मेशन है, उसमें चाइनीज ने ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं किया था स्टेटस को बदली करने के लिए। ये हम ही थे जिन्होंने की प्रीएम्प्ट किया और क्विड प्रो को किया। आपको याद रहे कि किस प्रकार जनरल बिपिन रावत ने 2-3 दिन पहले सबको चेतावनी दी थी कि युद्ध जैसी स्थितियां बन रही हैं और लड़ाई भी हो सकती है। तो उसी के आसपास ये हमारी रणनीति चली थी और हमने क्विड प्रो को किया। अभी 3-4 जगह पे बताया जा रहा है कि हमने जो चाइनीज परसेप्शन के हिसाब से हमने उनके इलाके के अंदर हम जाके बैठ गए हैं, लेकिन हम इंडियन परसेप्शन के हिसाब से देखें तो हम अपने ही परसेप्शन लाइन में हैं। तो अब सिचुएशन ये बनती है कि अब हम भी एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बैठ के अब चाइनीज के साथ नेगोशिएट करेंगे, क्योंकि फिंगर 4 पे अगर चाइनीज बैठते हैं
तो उनको इतना स्ट्रेटेजिक एडवांटेज नहीं होता, बनस्बत कि जहां पे अब हम बैठे हैं उससे हमें जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है वो बहुत बड़ा मिलता है, क्योंकि हम पूरी स्पैंगूर वैली, आपने मोल्डो काफी बार सुना होगा, आपने काफी खबर भी पढ़ी होगी, जहां पर हमारे कोर कमांडर की मीटिंग होती थी, वो पूरा इलाका स्पैंगूर गैप है, स्पैंगूर वैली है, तो वो पूरे इलाके को अब हम डोमिनेट करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जब हम फिंगर 4 का और डेप्सांग का बार्टर करेंगे तो हम कितनी बड़ी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर होंगे। बिल्कुल, यानी कि ना सिर्फ चीन को सबक सिखाया गया है बल्कि अब रणनीतिक तौर पर हम बेहतर स्थिति में हैं। ये बड़ी खबर देख लीजिए, पेंगोंग झील इलाके में दक्षिण तरफ फिंगर 8 पर कब्जा, सेना के सभी रणनीतिक स्थिति पर कब्जा सेना ने कर लिया है और चीनी सेना पर दबाव बनाने के लिए यह कब्जा किया गया है। जैसा कि अभी कर्नल दानवीर सिंह बता रहे थे कि स्ट्रैटेजिकली हम अब और बेहतर स्थिति पर आ गए हैं और ये भारत की तरफ से टिट फॉर टैट एक्शन है। पेंगोंग झील के दक्षिण तरफ फिंगर 8 पर कब्जा कर लिया गया है। तो भारतीय सेना ने पेंगोंग झील के सदर्न इलाके में ऑपरेशन टिट फॉर टैट शुरू किया है। भारतीय सेना ने पेंगोंग झील के दक्षिणी तरफ फिंगर 8 इलाके की सभी रणनीतिक हिस्से पर कब्जा कर लिया है और सूत्रों के मुताबिक ये सब भारत ने चीनी सेना को दबाने और बातचीत के लिए दबाव बनाने के मद्देनजर किया है। लेकिन प्रोवोक करने की जो रणनीति रही है चीन की, जो हमने गलवान में देखी, उसके बाद यहाँ पेंगोंग के इलाके में देखी, वो लगातार सामने आ रही है। गुरमीत सिंह जी, 500 सैनिक अगर घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, अगर हमने पहले ही स्ट्रैटेजिकली अपने हेवी डिप्लॉयमेंट नहीं किया होता तो शायद आज चीन बहुत बड़ी हिमाकत करता। हमें अब और ज्यादा इस पर सोचने की जरूरत है कि हम कितने स्ट्रैटेजिकली स्ट्रांगली अपनी सीमा पर LAC पर चीन को चैलेंजिंग पोजीशन दें। जी गुरमीत सिंह जी। जी देखिए, 15 जून गलवान इंसिडेंट के बाद में भारतीय सेना पूर्ण रूप से अलर्ट, प्रिपेयर्ड और बिल्कुल रेडी थी और ये 29 अगस्त को अगर आप बारीक में देखेंगे तो इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छा था, पैनी नजर भी थी और जिस प्रकार से, जिस स्पीड से इस एरिया को ऑक्युपाई किया है और ये डोरमेंट इलाका था और जिस प्रकार पहले भी चाइना के ऊपर में ये शक था कि उनकी ट्रांसग्रेशन कहीं कर सकते हैं और ये जो उनकी नापाक हरकत थी, जो उनकी कोशिश थी स्टेटस को चेंज करने की और LAC में स्थिति को बदलने की, देखिए अभी जो यथास्थिति थी और है वो इस प्रकार है कि इस इलाके के अंदर में तनाव भी है, बातचीत। बिल्कुल, और SVP सिंह जी, इससे पहले जब गलवान की घटना हुई थी उसके बाद लगातार इस बात पे चर्चा होती थी कि क्या हम अपनी ही स्टैंड से, अपनी यथास्थिति से क्या हम पीछे हट रहे हैं। लेकिन कल की 29-30 अगस्त की घटना के बाद जब PLA को पीछे धकेला गया है तो हम स्ट्रैटेजिकली क्या अब बेटर पोजीशन पर आ गए हैं? SVP सिंह जी। बिल्कुल सही है और आपको मैं रिकॉल करता हूं, इसी चैनल में मैंने बोला था महीने पहले कि 70 साल पुरानी कहानी खत्म हो गई है। अभी तिरंगा चाइनीज के LAC के परसेप्शन के मुताबिक भी उस तरफ जाएगा और वही हो रहा है। ये बहुत ही तारीफे मान एक्शन लिया है हमारी मिलिट्री ने, हमारे यूनिट्स लेवल के पलटनों ने, और इसमें आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये महत्वपूर्ण एक्शन जो किया है इसके हमारे 2-3 एडवांटेजेस निकल रहे हैं। सबसे पहले साइकोलॉजिकल वॉर, मनोबल। हमारी फौज का मनोबल रात 15-16 जून को बदल गया, मोराल बिल्कुल हाई है और PLA हमारे जवानों का, हमारी फौज का मुकाबला नहीं कर सकेगा। दूसरा है, लेकिन देखिए बौखलाहट कितनी है उनमें SVP सिंह जी कि चीन ने J-20 विमान लद्दाख सीमा पर तैनात कर दिए हैं और चीनी सेना ने PLA पर अपने लड़ाकू विमान इस घटना के बाद तैनात कर दिया है। बताया जा रहा है 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है J-20। बौखलाहट जो है वो चीन में बढ़ गई है। अब मुझे लगता है कि जिनपिंग अब इसे एक वॉर की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत शांति का पक्षधर तो है लेकिन अपनी सीमाओं की रक्षा करने की प्रतिबद्धता भी उसकी कम नहीं है, उसके सैनिकों में वो दम है। J-20 विमान लद्दाख की सीमा पर तैनात करना, इसे हम किस तरह से देखें SVP सिंह जी? क्या इशारा चीन हमारी तरफ करना चाह रहा है?
ये इशारा फिर से एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का ही है। वो दबाव लगा रहे हैं हमारे ऊपर, दबाव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी एयरफोर्स फाइटर जेट्स J-20 5th जनरेशन है, पर वो भूल रहे हैं कि हमारी एयरफोर्स की ताकत इस एरिया में बराबरी की और बेहतरीन रहेगी। हमें ऑपरेशनल एक्सरसाइज करने की इसमें हमें ज्यादा आसानी है चीन के मुकाबले में, ना कि उनके पास J-20 आए हैं। अभी ये भी खबर है कि H-20 बॉम्बर भी वहां पे इन्होंने तैनात कर रहे हैं। पर मैं एक पॉइंट पहले जो कर रहा था, दूसरा एक एडवांटेज वो है कि लद्दाख में ये एरिया है बैटल ऑफ पासेस एंड हाइट्स। जब हम हाइट्स पे जाएंगे, जैसे चीन आ गया था अभी, उसमें क्या है कि हमें दूसरी तरफ पे एक झांक मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल एसवीपी सिंह जी, आपके पास वापस आते हैं। बहुत अहम जानकारी आपने दी है भारत की तरफ से जो तैयारी है उस पर, और चीन किस तरह से बौखलाया हुआ है। देखिए अपनी तरफ अब जो बड़ी खबर आ रही है, चीन अपनी तरफ से विवाद नहीं बढ़ाएगा, ये वांग यी का कहना है, वहां के विदेश मंत्री का। वांग यी ने कहा कि चीन अपनी तरफ से विवाद नहीं बढ़ाएगा, सीमा निर्धारित नहीं है इसलिए समस्याएं हो रही है। चीनी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि बातचीत के जरिए विवाद को हम सुलझाएंगे। आसिफ सुहाफ हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, चीन के तरफ से अब रिएक्शंस भी आ रहे हैं और सीमा पर उन्होंने अब अपने लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी है। अपनी तरफ हम कितने स्ट्रैटेजिकली इस पूरे सिचुएशन को संभालने के लिए तैयार हैं? क्या मूवमेंट आपको वहां देखने को मिल रही है? देखिए कल से ही जब ये खबर सामने आई कि इस तरह से यहाँ जो दक्षिणी फिंगर एरिया का दिपसा में यहाँ पे क्लैश हुआ है, तभी से जो भारतीय सेना की मूवमेंट है वो काफी ज्यादा इस इलाके में बढ़ गई थी लगातार। हालांकि पहले से ही वहाँ पर सेना की मजबूती बनी हुई थी, न केवल सैनिक बल्कि जो भी साजो सामान और दूसरी चीजें हैं, तोपें हैं, वो वहाँ पे पहले से ही डिप्लॉय थी। और अब दोबारा से और मजबूती के लिए लगातार अभी भी देखा जा सकता है कि लेह में अभी भी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चुशूल और पैंगोंग की तरफ सेना की गाड़ियां जा रही है, आर्टिलरी गन्स लिए जा रहे हैं, और यहाँ तक कि श्रीनगर से भी इस तरह की हमें रिपोर्ट्स आ रही है कि वहां से भी लगातार कॉन्वॉयज के जरिए और ट्रूप्स और जो साजो सामान है वो लेह की तरफ रवाना हो रहा है। और सूत्रों की माने तो ये जो इलाका है ये यहाँ पर ब्लैक टॉप और दूसरे इलाकों में जहां पर भारतीय सेना ने अपनी पोजीशन स्ट्रांग की है इस इलाके में, यहाँ एक और हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि चीन का इस इलाके के लिए पूरी तरह से रास्ता उनके पास अच्छा नहीं है। हालांकि बार बार ये कहा जाता है कि चीन की तरफ से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा है, उन्होंने रास्ते बना लिए हैं, लेकिन ये वो जगह है जहां पर चीन का रास्ता सही नहीं है और साथ ही साथ इस इलाके में चीन की आर्टिलरी भी डिप्लॉय नहीं है। तो ये सारी चीजें आप जो है लद्दाख में जिस जगह पर इस वक्त सिचुएटेड हैं आसिफ, मैं चाहूंगी कि आप कैमरामैन से कहें वो इलाका दिखाएं और उस इलाके के बारे में बताइए जहां पर आप मौजूद हैं। देखिए हम इस समय लेह टाउन में मौजूद है और मेरे पीछे जो ये आप सारी पहाड़ियां देख रहे हैं, ये नॉर्दर्न पैंगोंग का इलाका इसके पीछे पड़ता है। ये जो सारी पहाड़ियां हैं इसी के पीछे ये सारे इलाके पड़ते हैं नॉर्दर्न पैंगोंग की तरफ, जहां पर ये सब इस समय क्लैश बना हुआ है। और यहाँ से अगर आप नजर डालें तो यहाँ से भी जो हॉट स्प्रिंग और दूसरे इलाके हैं वो इन पहाड़ियों के पीछे है। हालांकि यहाँ से दूरी करीब 200 से 250 किलोमीटर की है। ये सारे बॉर्डर इलाकों में पड़ते हैं, लेकिन लेह में भी हलचल साफ देखी जा सकती है। सेना की मूवमेंट्स लगातार हो रही है और एयरफोर्स का जो स्टेशन यहाँ पर है वहां पर भी चिनूक हेलीकॉप्टर से लेकर अपाचे वो सारे हमने देखे। और बिल्कुल आसिफ, और हम आपके पास लौटते रहेंगे अपडेट के लिए लद्दाख से। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। मनीष आपका शुक्रिया दिल्ली की अहम बातें बताने के लिए इस खबर से मुतालिक, और गुरमीत सिंह जी शुक्रिया आपका, एसवीपी सिंह और दानवीर सिंह जी बहुत स्ट्रैटेजिक बातें आपने हमें बताई। शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।